यस, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 8th। आज है वसंत का लेसन 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ का मैं तुम्हें सार बताऊंगी बेटा। लेखक ने इस पाठ में चिट्ठियों के महत्व को दर्शाया है। आज के युग में संचार के साधन में अत्यधिक विकास हुआ है। फैक्स, ईमेल, दूरभाष, एसएमएस आदि ने वर्तमान में कितना ही अपना प्रभुत्व जमा लिया है, किंतु फिर भी चिट्ठियों का अपना एक महत्व होता है। चिट्ठियों का महत्व आज से नहीं अपितु प्राचीन काल से है। मानव सभ्यता के विकास में चिट्ठियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज के संचार के साधनों में हुए अत्यधिक विकास में भी चिट्ठियों का महत्व बराबर बना हुआ है। साहित्य, कला, राजनीति आदि के क्षेत्र में तो पत्रों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें प्रमाण के आधार पर कार्य किए जाते हैं। पत्र मानव के लिए संदेश एवं प्रेरक दोनों का काम करते हैं। पत्रों के अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम होते हैं, जैसे उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र सदा यादों को सहेज कर रखते हैं या संभाल कर रखते हैं। भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाली जाती हैं। पत्रों की उत्सुकता तो सभी को रहती है। यदि हम ध्यान पूर्वक सोचें एवं अनुभव करें तो पता चलता है कि हर किसी को कभी ना कभी पत्र की उत्सुकता रही होगी। हमारे सैनिक तो पत्र की जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पूर्वजों के पत्रों को संभाल कर रखते हैं। महान साहित्यकारों, लेखकों, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, सन्यासी या किसान आदि, इन सभी की पत्र रचनाएं अपने आप में महान हैं और अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान में खोज का विषय है। नेहरू के पत्र केवल इंदिरा के लिए नहीं थे, अपितु हजारों युवकों की प्रेरणा का स्रोत हैं। बड़ी बड़ी महान हस्तियों की यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही तो हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम बड़े आदर से लिया जा सकता है। विश्व के सभी संग्रहालय में जहाँ पर चीजें संभाल कर रखी जाती हैं, में महान लोगों के पत्रों का अनूठा संकलन या संगठन विद्यमान है। भारत में आजादी से पहले महासंग्राम के दिनों में अंग्रेज अफसरों द्वारा अपने परिवारों को लिखे गए पत्र आज बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में उपलब्ध हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के ढेर सारे पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया नाम से लिखे जाते थे। वे जहां भी रहते थे उन तक वे पत्र पहुंच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या से पत्र पहुंचते थे, परंतु पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। गांधी को जैसे ही कोई पत्र मिलता था, वे उसी समय उसका उत्तर लिख देते थे। वे अपने ही हाथों से अधिकतर पत्रों के जवाब देते थे। पत्रों का जवाब देते देते जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तब वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। पत्रों के आधार पर बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्रों का आकर्षक संकलन कई रूपों में आप देख सकते हैं। संकलन का यह महान काम डाक मंगल मूर्ति ने किया है। प्रेमचंद नए लेखकों को बहुत ही प्रेरक उत्तर लिखते थे। इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए पत्र भी बहुत ही प्रेरणादायक हैं। पत्र लिखने की परंपरा भारतवर्ष में प्राचीन काल से चली आ रही है। डाक विभाग इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विभाग कहा जा सकता है। यह विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है। यह विभाग घर घर तक अपनी पहुंच रखता है। महलों से झोपड़ियों तक, नगरों से कस्बों तक और कस्बों से छोटे बड़े गांवों तथा पहाड़ों व बर्फ से ढके हुए गांवों व रेगिस्तान में बसे हुए दूर दराज के गांवों तक में लोग पत्रों का अत्यंत बेचैनी से इंतजार करते हैं। गांवों या गरीबों की बस्तियों में तो मनी आर्डर पहुंचाने वाले डाकियों को देवदूत के रूप में देखा जाता है। धन्यवाद।